नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल मल्टीपल लर्निंग में। साथियों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं महत्वपूर्ण संशोधन। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो अधिकांश सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की महत्वपूर्ण संभावना है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम, एसएससी, एमटीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान के प्रश्नों की पूछे जाने की अधिकांश संभावना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के खाली स्थान में निहित हैं। इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 25 से 85, अनुच्छेद 52 से 61, अनुच्छेद 18 से 24। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 1950, 1952, 1947, 1949। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1952। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी पहली बैठक मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन की घोषणा की, काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? इसके ऑप्शंस 375, 415, 440, 395। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 395। जब संविधान को पहली बार 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तब इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से लगभग 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट जज, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल न्यायालय की सिफारिश पर उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय पर लगातार अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। 14 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा द काउंसिल एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने, 1 महीने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है 6 महीने तक। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? इसके ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख है।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति कहाँ रखी गई है? इसके ऑप्शन है मूर्ति भवन दिल्ली, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, संसद की लाइब्रेरी, राष्ट्रपति भवन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद की लाइब्रेरी। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति संसद भवन की लाइब्रेरी में रखी हुई है। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई हैं, एक प्रति अंग्रेजी में और एक प्रति हिंदी में है। दोनों हस्तलिखित प्रतियों का संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया था। इसकी दोनों हस्तलिखित प्रतियों को प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। लास्ट क्वेश्चन है, संसद को किसी राज्य के क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने में कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार तथा अनुच्छेद 5 में संविधान नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग, अनुच्छेद तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक कर सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो भारतीय संविधान से जुड़े देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर यूट्यूब चैनल मल्टीपल लर्निंग।